गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 हमारी है ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड हमारी वर्कशीट 2 है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। उन्हीं एडिशन सब्ट्रैक्शंस पे हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के सम करेंगे। जैसे इसमें इस वर्कशीट में वर्कशीट 2 जो है ये इसमें 5 सम है। हर एक सम को मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस 26,92,645 soap cakes in 1 year. In the next year, it produced 8,67,205 soap cakes more. How many soap cakes did the factory produce in the second year? तो आपको करना क्या है, आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट नहीं राइट करनी है। आप करोगे, आप फर्स्टली 2 और 3 वर्ड्स राइट करोगे, फिर ऐसे कंटिन्यू करते हुए लास्ट के 2 वर्ड्स यहाँ पर राइट कर दोगे। ठीक है, आप फुल स्टेटमेंट आप नहीं राइट करोगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट मैंने बनाई है, प्रोड्यूस्ड सॉप केक इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितने सॉप केक प्रोड्यूस हुए? 26,92,645। प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा सॉप केक्स, उसने यही बोला है कि 1 ईयर में तो वो इतने सॉप केक्स प्रोड्यूस करती है वो फैक्ट्री, बट जो नेक्स्ट ईयर था उसमें उसने इनके अलावा इतने सॉप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए। तो हमें टोटल निकालना है, सेकेंड ईयर की टोटल प्रोडक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 ईयर में वो प्रोडक्शन करती है फैक्ट्री और जितना उसने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट किया है, तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको ऐड करके जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या है, टोटल सॉप केक्स हैं जो उन्हें सेकेंड ईयर में प्रोड्यूस की हैं। इसी तरह से एक सम ये भी है आपकी बुक में, वर्कशीट में, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट, 7 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। आपको पता ही है ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होता है, 9,99,99,999। इसी तरह से 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये तीनों ग्रेटेस्ट नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिशन आप लोगों को सभी को आती है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। मैंने फुल स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं राइट की है, उसके लिए मैंने आपको वर्कशीट की फोटोज मैं सेंड कर दूंगी। इसमें मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि इन क्वेश्चंस में क्या गिवन है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है, इसमें मिस्टर मोहन की अर्निंग दे रखी है 1 ईयर की। मिस्टर मोहन की अर्निंग कितनी गिवन है इसमें, 5,57,088। उसकी वाइफ की अर्निंग दे रखी है, उनकी वाइफ की अर्निंग है 3,23,672 रुपीज एंड हिज सन अर्निंग 2,96,750। फैमिली है, एक फैमिली की अर्निंग दे रखी है, मिस्टर मोहन है, उनकी अर्निंग है, उनकी वाइफ की है, उनके सन की है, और फैमिली की टोटल अर्निंग पूछी गई है। देन आप क्या करोगे, जहां पर भी मेनली तो आप ये याद रखो, जहां पर भी सम राइट आए, लिखा हुआ आए, टोटल राइट किया हुआ आए, तो आपको वहां पर एडिशन ही करना है। तो आपको करना क्या है, मोहन, इसकी वाइफ एंड उसके सन की जो है तीनों की अर्निंग को आप ऐड कर देंगे तो उस फैमिली की टोटल अर्निंग आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, कि एक एग्जामिनेशंस में बताया गया है कि टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर होते हैं। एक एग्जामिनेशन में टोटल कैंडिडेट जितने भी अपीयर होते हैं, मींस कि जितने भी कैंडिडेट भाग लेते हैं उस एग्जामिनेशन में, उनकी नंबरिंग हमें गिवन है 15,83,693। उसमें से पास्ट कैंडिडेट हमें गिवन है 7,49,865। फेल्ड कैंडिडेट्स हमें निकालने ही हैं, फाइंड आउट करने हैं हमें फेल्ड कैंडिडेट्स। तो आपको पता ही है हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, उनमें से पास्ट स्टूडेंट गिवन है। तो आप फेल्ड कैसे निकालोगे, अगर आप टोटल से पास माइनस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फेल्ड कैंडिडेट्स की नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि एक इलेक्शंस में दे रखा है, इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट था उसकी वोट्स, जो उसको जितनी भी वोट्स मिली हैं उनका नंबरिंग दे रखी है। विनिंग कैंडिडेट गॉट वोट 6,28,496, और जो उसके राइवल था, उस राइवल को जितनी वोट्स मिली हैं उनके नंबरिंग यहाँ पर दे रखी है 4,56,298। उनमें से कुछ इनवैलिड वोट्स भी दे रखी हैं। इनवैलिड वोट्स होती हैं कि जो
क्लियर नहीं होती, जो क्लियर किसी कैंडिडेट को स्पॉट नहीं करती है, हमको इनवैलिड वोट्स कहा जाता है। और इनवैलिड वोट्स 3846 थी। अब टोटल वोट्स पूछा गया है, तो टोटल वोट्स में क्या है, जो विनर की थी और जो राइवल की वोट्स थी उसके साथ इंक्लूडेड में क्या आएगी, इनवैलिड वोट्स, क्योंकि वोट्स तो वो भी डली हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों का क्या कर दोगे, इन 3 जो नंबरिंग है इनका टोटल कर दोगे, जो टोटल आएगा वो टोटल वोट्स आ जाएंगी। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये हो गए। 5th क्वेश्चन वो ग्रेटेस्ट नंबर वाला है। इनके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरी है आपकी, आप मुझे सेंड कीजिए। आपको मैं फिर बता देती हूँ कि आपको फुल स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन कर रखा है एज इट इज आपको क्वेश्चंस करने हैं, और स्टेटमेंट्स को पढ़कर अच्छे से समझकर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, थैंक यू।